हेलो बच्चों, चलिए अब दुर्खीम के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। दुर्खीम का जो अगला विषय है वो क्या है? रिलीजन, धर्म। ठीक है। जैसे कि धर्म शब्द सुनने के बाद आप सभी बच्चों के मन में एक ही चीज़ आता होगा, धर्म यानी ईश्वर की पूजा करना, अलौकिक सत्ता में आस्था रखना। जो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, अलौकिक है, इस विश्व से परे है, उसके प्रति आस्था रखना, उसमें विश्वास रखना धर्म कहलाता है। हम लोगों ने प्रथम वर्ष में भी ये जो एक पेपर पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें ये पढ़ा था कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज रिलीजन। उसी को हम अगर दुर्खीम के नजरिए से देखें कि दुर्खीम ने धर्म को कैसे परिभाषित किया। इन्होंने जब दुर्खीम ने जब धर्म को देखा, तो चूंकि हमने पहले पढ़ा अभी श्रम विभाजन के सिद्धांत में कि सरल समाज और जटिल समाज की इन्होंने बात की, यांत्रिक और स्वावयवी समाज की इन्होंने बात की। तो धर्म का जो प्रारंभिक रूप था वो क्या था? क्या ऐसा ही था जैसा आज के दौर में है, या कुछ डिफरेंट था, अलग था? कैसे हुई धर्म की शुरुआत, कैसे ये इतने सारे धर्म समाज में आए? तो हम उसके माध्यम, दुर्खीम के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताती चली जाऊंगी। दुर्खीम ने जो ये धर्म श्रम विभाजन का दुर्खीम ने जो ये रिलीजन की बात की, वो उन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति थी अरुंटा, उसका अध्ययन किया सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? जब आप बीए थर्ड ईयर में आएंगे तो आपका रिसर्च का एक पेपर है जिसमें आप पढ़ेंगे कि द्वितीयक स्रोत या प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं। जब आप स्वयं जाकर कोई स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, आपको किसी विषय की स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, शोध करना है, तो आप खुद जाकर जो डेटा कलेक्ट करके लाते हैं उसको फर्स्ट हैंड यानी प्राथमिक स्रोत कहते हैं। और जो हम दूसरों ने ऑलरेडी कर ली है, पब्लिश हो चुकी है, किताबों में है या अनपब्लिश्ड है, प्रकाशित या अप्रकाशित है, और दूसरों के माध्यम से कलेक्ट किए गई सामग्री है, उसको आप द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं। तो इन्होंने जो अध्ययन किया था, इनकी जो पुस्तक थी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, और उस पुस्तक में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे प्राचीन जनजाति है अरुंडा, उसका अध्ययन किया सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से। और धर्म की जो ये थ्योरी आपके सामने है, ये इन्होंने उसके आधार पर, उस अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि धर्म क्या है? धर्म एक सामाजिक तथ्य है। आपको जब मैं ये शब्द बोल रही हूँ धर्म एक सामाजिक तथ्य है, तो आपको बिल्कुल प्रथम जो हमारा लेक्चर था श्रम विभाजन से पहले वाला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको सामाजिक तथ्य के बारे में बताया था कि दुर्खीम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और ये हमने चर्चा की थी कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? मनुष्य के अनुभव करने, व्यवहार करने और सोचने के तरीके। मैं जो भी अनुभव करती हूँ, जो व्यवहार करती हूँ, हम जो अनुभव करते हैं, व्यवहार करते हैं और चिंतन करते हैं, उन सब के तरीकों को आप क्या कहते हैं? यानी मैं जो कुछ भी व्यवहार करती हूँ, सोचना, चलना, खाना पीना, उन सब व्यवहार को इन्होंने कहा ये सामाजिक तथ्य हैं। ठीक है, तो सामाजिक तथ्य की जो विशेषताएं थी, बाह्यता, बाध्यता, सामान्यता, उनको भी हम यहाँ तलाशने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है। धर्म एक ऐसा व्यवहार है, हमारे व्यवहार करने का एक तरीका है। क्लियर है? तो चलिए, दुर्खीम कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है, जिसे उन्होंने विश्वास व्यवस्था, इसमें उसने क्या कहा? विश्वास व्यवस्था यानी मैंने क्या कहा था? धर्म क्या है? अलौकिक सत्ता के प्रति हम विश्वास रखते हैं। तो विश्वास व्यवस्था है, बिलीफ सिस्टम है, पवित्र अपवित्र का भेद है। हम जब धर्म से रिलेटेड कोई चीज होती है तो हम कहते हैं ये पवित्र है, ये अपवित्र है। ठीक है, मंदिर में आप स्नान करके जाते हैं, कोई भी चीज जब तक आप पवित्र होते हैं, नहाते नहीं हैं, या आपको जिन दिनों में सामान को नहीं छूना होता है, तो आप अपवित्र माने जाते हैं। तो पवित्र अपवित्र का भेद धर्म के संदर्भ में किया जाता है। विभिन्न और संस्कार और कर्मकांड होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि आप पूजा पाठ कैसे करेंगे, मंत्रों का उच्चारण है, प्रतीक है, वो सब हम इसमें शामिल करते हैं। नैतिक समुदाय शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक ही विचारधारा, एक ही मत को, एक ही जो धार्मिक गतिविधि क्रिया है, रिचुअल्स है, उसमें आस्था रखने वालों का जो समूह होता है, वो इन्होंने उसको नैतिक समुदाय या मॉरल कम्युनिटी कहा। और इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, टोटम। ये शब्द इस्तेमाल किए और इन्होंने इन सब के आधार पर बताया कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि ये सारी चीजें किसने बनाई है? समूह ने, समाज ने। सामाजिक तथ्य में हमने यही पढ़ा था कि हमारे जो भी व्यवहार हैं, सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने के तरीके, ये व्यक्ति ने नहीं बनाए, ये समाज ने बनाए हैं, समाज द्वारा निर्मित है। हम जो कुछ भी करते हैं वो समाज द्वारा हमने सीखे हैं, लर्न किए हैं, समाजीकृत हुए हैं। ठीक है, अब सवाल आता है, इन्होंने कहा कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था वो क्या था? टोटम था।
तो टोटम क्या होता है, इन्होंने उसको परिभाषित किया कि टोटम ऐसी कोई भी मृत, जीवित, मानवीय, गैर मानवीय, वो मानव भी हो सकता है और मानव नहीं भी हो सकता, पशु भी हो सकता है, मरा हुआ भी हो सकता है और जीवित भी हो सकता है, दिखाई भी दे सकता है, मूर्त और अमूर्त ऐसा भी हो सकता है जिसे आप ना देख पाए, वास्तविक भी हो सकता है जो रियल विश्व में हमारे सामने हो, और काल्पनिक भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो मृत है, जीवित है, मानवीय है, गैर मानवीय है, मूर्त है, अमूर्त है, वास्तविक है, काल्पनिक है, वो सारी वस्तुएं और उन जिन्हें आप पवित्र मानते हैं और उनके प्रति एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनसे आप डरते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होता है आपका, और कुछ संस्कार फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा ये टोटम है और टोटम ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था। चीज समझ में आ रही है? यानी आदिम काल में या प्रारंभिक काल में जो प्रारंभिक समाज था, सरल समाज था, यांत्रिक समाज था, उसमें धर्म किसे माना जाता था? उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी वस्तु जो चाहे मृत हो, जीवित हो, काल्पनिक हो, वास्तविक हो, मूर्त हो, अमूर्त हो, और उनके प्रति हम पवित्र आचरण, उसमें पवित्र मानते हो, उनके प्रति विशिष्ट आचरण करते हो और उनसे भय खाते हो, उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, प्रतिबद्धता रखते हो और उनके प्रति कुछ संस्कार, रिचुअल्स फॉलो करते हो, वो उसको उन्होंने कहा ये टोटम है और टोटम ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब जैसे मैंने अभी पहले बताया कि टोटम चूंकि एक धर्म जो एक सामाजिक तथ्य है, इसका मतलब व्यक्ति ने नहीं बनाया धर्म, किसने बनाया है? समूह ने बनाया है, समाज ने बनाया है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आया कि धर्म भी जो है सामूहिक प्रतिनिधान होता है, यानी समूह द्वारा निर्मित है, समाज द्वारा निर्मित है, बहुत सारे लोगों के एफर्ट से, बहुत सारे लोगों के प्रयास से धर्म की रचना हुई। किसी एक व्यक्ति ने धर्म का निर्माण नहीं किया। इसलिए ये जो अवधारणा है वो क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान है। क्योंकि टोटम के साथ जुड़ा हुआ समूह विचार, उसमें आदर्श हैं, मान्यताएं हैं, जीवन पद्धति है, इसलिए इसका निर्माण समूह ने किया। टोटम के साथ जो सामाजिक इकाई होती है वो भिन्न प्रकार का, मतलब हम लोग टोटम के साथ, टोटम मीन्स धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, ठीक है? तो टोटम उन्होंने नाम दिया, तो टोटम यानी धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। जो धर्म था यानी टोटम जो था, उसके प्रति लोग एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करते हैं, है ना? और चूंकि वो समूह ने बनाया है तो उसकी बाध्यता होती है कि हमें ऐसा ही व्यवहार करना है, जैसे मंदिर में नहाकर ही जाना है। जो ऐसे दिन होते हैं जिनमें लड़कियां मंदिर में नहीं जाती हैं, तो उन्हें मंदिर में नहीं जाना है, पवित्र वस्तुओं को नहीं छूना है। तो क्यों? क्योंकि उसको आपने पवित्र माना है, उसको अपने धर्म से जोड़ा है, इसलिए आप उसके प्रति एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करते हैं, ठीक है? टोटम और उससे संबंधित नियम, कार्यप्रणाली, व्यवहार को जो मानने वाली सामाजिक इकाइयां होती हैं, वो मान लीजिए आप तुलसी की पूजा करते हैं या आप पीपल की पूजा करते हैं, किसी एक देवी देवता की पूजा करते हैं, आप जिस भी चीज को मानते हैं, आप कुरान को मानते हैं, आप गीता को मानते हैं, तो जिस भी चीज की आप यहाँ पूजा करते हैं, तो उन सबको समान, मतलब किसी एक ही चीज में को मानने वाले, आस्था रखने वाले, और उनकी भावना या चेतना चूंकि सामूहिक होती है, एक जैसी होती है, तो ऐसे समूह को उन्होंने कहा कि नैतिक समूह है, यानी जो है कम्युनिटी ग्रुप, मतलब एक नैतिक समूह है और नैतिक समुदाय है, मॉरल कम्युनिटी है। और इस मॉरल कम्युनिटी को उन्होंने चर्च की संज्ञा दी। चर्च का मतलब जो क्रिश्चियंस का जो धार्मिक स्थल है वो नहीं, चर्च इन्होंने उसका नाम दिया कि ये चर्च है ना? यानी एक ही समूह चेतना वाले, एक ही ग्रुप माइंड वाले, एक जैसी भावना रखने वाले किसी एक टोटम के प्रति का जो लोगों का समूह है, उसको इन्होंने कहा ये नैतिक समुदाय है, मॉरल कम्युनिटी है, और इसको उन्होंने कहा कि ये एक चर्च है, यानी चर्च की संज्ञा दी उसे। क्लियर है? चलिए, अब टोटम, जैसे मैंने अभी कहा कि टोटम को उन्होंने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना, कि धर्म जो था वो प्रारंभिक रूप में टोटम के रूप में था, ठीक? दूसरी तरफ मैंने ये भी बताया कि धर्म की रचना किसने की? समाज ने की। इन्होंने कहा इसलिए समाज ही धर्म है, क्योंकि समाज से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो भी निर्माण करता है, जिस भी चीज का निर्माण करता है, वो समाज करता है, समूह मन करता है, सभी के सामूहिक मन से कोई चीज निकलती है तब वो बनती है, चाहे वो धर्म हो, संस्कृति हो, राजनीति हो, हमारा व्यवहार हो, जीवन पद्धति हो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि समाज ही अपने आप में धर्म है, समाज ही धर्म है। सोसाइटीज, रिलीजन, सोसाइटी गॉड, इसने समाज को ही विश्व धर्म कह दिया और समाज को ही इन्होंने देवता कह दिया। क्यों? क्योंकि समूह का प्रभुत्व जिस व्यवहार प्रणाली को निर्मित करता है, उत्पन्न करता है, वही धर्म है, ठीक है? ईश्वर और समाज पृथक अवधारणाएं नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने ईश्वर और समाज को अलग अलग नहीं माना। उन्होंने कहा समाज ही देवता है, यानी जो सामूहिक मन तय करता है, समूह या ग्रुप, सोसाइटी जिसको तय करती है, वही
माननीय है, वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर और समाज अलग अलग नहीं है, बल्कि समाज ही सर्वोच्च है और समाज ही देवता है। अब इन शॉर्ट जब हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, धर्म की परिभाषा देने की कोशिश करें तो क्या बनेगी? धर्म एक विश्वास व्यवस्था है। यानी धर्म में हम क्या करते हैं, धर्म, जिस चीज को आप धर्म मानते हैं उसके प्रति आप विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। तो धर्म एक विश्वास व्यवस्था है जो विशिष्ट और पृथक प्रकृति के होते हैं, जिनको मानने के लिए सामाजिक इकाइयां एक नैतिक समुदाय यानी चर्च का निर्माण करती हैं और सदस्यों को पवित्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि समूह ने इनका निर्माण किया है, इसलिए आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं। दुर्कीम का तर्क है कि पवित्र और अपवित्र के मध्य का विभाजन समय सापेक्ष है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि जो पवित्र है और अपवित्र है, ठीक, पवित्र क्या है, इसके लिए अंग्रेजी में इन्होंने शब्द दिया है सैक्रेड एंड प्रोफेन। ठीक, तो जो सैक्रेड है, पवित्र है, उसके प्रति आप विशिष्ट प्रकार का आचरण करते हैं। और जो प्रोफेन है यानी अपवित्र है, यानी जो सामान्य है, जिसको आप पवित्र आचरण नहीं करते, वो प्रोफेन है। तो सैक्रेड एंड प्रोफेन यानी पवित्र और अपवित्र का जो विभाजन होता है वो समय सापेक्ष है। क्योंकि एक ही समय पर और एक ही स्थान पर ऐसा होता है कई बार कि आपने एक समय पर और एक स्थान पर जिस वस्तु को पवित्र माना, दूसरे समय पर और उसी स्थान पर या दूसरे स्थान पर आप उसको सामान्य भी मान सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे शराब है, ठीक है, तो शराब को धार्मिक सांस्कृतिक उत्सवों में पवित्र वस्तु माना जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे देवी देवताओं पर चढ़ाई जाती है, बहुत सारे उत्सवों त्योहारों में हम उसको प्रयुक्त करते हैं, उसका वितरण करते हैं, प्रसाद के रूप में बांटते हैं। तो एक समय में जब धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव के समय में वही शराब की वस्तु, वही शराब जो है पवित्र वस्तु बन जाती है, और सामान्य स्थितियों में वो सामान्य यानी प्रोफेन वस्तु बन जाती है। तो एक ही वस्तु, इसलिए हमने लिखा कि एक मतलब जो पवित्र और अपवित्र का विभाजन किया, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि एक वस्तु एक समय में सामान्य है और प्रोफेन है और दूसरे ही समय में वो वस्तु पवित्र हो जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको शराब का दिया। और जिसको आप पवित्र वस्तु मानते हैं, तो पवित्र वस्तु को विशिष्ट अर्थ में हम टोटम कहते हैं। टोटम, उन्होंने एक नाम दिया कि जो पवित्र वस्तु है वो टोटम है, लेकिन हर टोटम अनिवार्यता पवित्र वस्तु हो। प्रत्येक टोटम तो पवित्र वस्तु है, क्योंकि जितनी भी पवित्र वस्तु है वो टोटम है। इसका मतलब टोटम पवित्र वस्तु है, लेकिन आवश्यक नहीं कि जो भी पवित्र वस्तु है वो टोटम मान ली जाए। तो क्या अंतर हुआ? समझ में आ रही है मेरी बात? यानी टोटम तो जो भी टोटम है सोसाइटी में वो सब पवित्र वस्तुएं हैं, ठीक, लेकिन जितनी भी वस्तु पवित्र हैं जरूरी नहीं वो टोटम है। टोटम का मतलब जितने भी समुदाय प्राचीन समाज में रहा करते थे, जैसे अभी लिखा हमने, टोटम क्या है? मृत या जीवित वस्तु, काल्पनिक या मृत या जीवित, काल्पनिक या वास्तविक, है ना। तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं, मूर्त अमूर्त, ये जितनी भी जिनको भी आपने टोटम, कोई आपने देखा था जो पुराने आदिवासी समूह होते थे, कोई वृक्ष की पूजा करता था, कोई पशु पक्षी का करता था, किसी का आधा मानव आधा पशु होता था, है ना। वो किसी भी चीज को अपना टोटम मानकर, अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे। जैसे आज हम विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति, उनको हमने बहुत सारे नाम दे दिए और हम उनकी पूजा करते हैं। शिव है, राधा कृष्ण है, राम है, तो इस तरह से आपने बहुत सारे उनके नाम दे दिए। और उसी तरह से उस समय में टोटम शब्द हुआ करते थे, और टोटम जो मूर्त अमूर्त हो, मृत हो, पेड़ हो, पौधा हो, जीवित हो, अजीवित हो, उन सबको वो टोटम कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो टोटम है कोई चीज। और एक और चीज इसमें खास होती थी कि जो मेरा टोटम है, मेरे कबीले का या मेरे समुदाय का जो टोटम है, यानी एक ही टोटम को मानने वाले लोग क्या हैं? चर्च हैं, यानी नैतिक समुदाय का निर्माण करते हैं, जिसको दुर्कीम ने चर्च कहा। और हम अपने टोटम का शिकार नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए धर्म है, मेरे लिए पवित्र वस्तु है, मैं उसके प्रति विशिष्ट आचरण करती हूँ। लेकिन हम दूसरे कबीलों का या दूसरे समूह का जो टोटम होता था, हम उसको हम यूज कर सकते थे, शिकार कर सकते थे, खा सकते थे, जो भी। तो सभी समुदायों के सभी टोटम के कारण अलग अलग पहचाने जाते थे। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आ जाइए। धर्म समाज की अनिवार्यता, यानी हर समाज में धर्म अनिवार्य रूप से है, क्योंकि यह सामाजिक आयु के मध्य क्या उत्पन्न करता है? धर्म की स्थापना क्यों हुई, बता सकता है कोई स्टूडेंट? धर्म की स्थापना समाज में एकीकरण और संतुलन स्थापित करने के लिए की गई। क्यों? क्योंकि धर्म क्या काम करता है? हमने कहा धर्म एक सामाजिक तथ्य है, रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट। और जो चीज सोशल फैक्ट है वो क्या करती है? हमारे अनुभव करने, व्यवहार करने और सोचने के तरीकों को नियंत्रित करती है।
तो हम जो कुछ भी व्यवहार करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, उसको नियंत्रित करती है, उसको अनुशासित करती है, उसको तय करने का काम सामाजिक तथ्य करता है। चूंकि धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए धर्म हमें नियंत्रित करता है, हमारे व्यवहार को, हमें कैसा करना है, क्या नहीं करना है, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या सही, क्या गलत, क्या नैतिक, क्या अनैतिक, ये सब धर्म तय करता है। तो धर्म किसी भी समाज की एक अनिवार्यता है। धर्म और क्या काम करता है? धर्म सामाजिक परिवर्तन करता है और नियंत्रण करता है। इस दृष्टि से धर्म एक सामाजिक तथ्य है। क्यों है? क्योंकि इसमें बाह्यता है, जो आपने सामाजिक तथ्य की विशेषताएं पढ़ी थी। बाह्यता है, बाह्यता का मतलब धर्म एक मनुष्य ने नहीं बनाया, हम जन्म से लेकर नहीं आए, हमने अपने बाहर के समाज से, अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से धर्म सीखा है। तो इसलिए इसमें बाह्यता होती है। धर्म हमारे बाहर, धर्म हमें कोई भी व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। तो पवित्र आचरण, विशिष्ट आचरण करने के लिए धर्म आपको बाध्य करता है कि आपको ऐसा ही करना है, आपको उपवास रखना है तो आपको ऐसा रखना है, आपको ऐसा काम करना है, तो इस उत्सव को मनाना है तो आपको ऐसा मनाना है, तो आपको बाध्यता है। और तीसरा है समानता। सभी समाजों में धर्म अनिवार्य रूप से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि धर्म जो होता है वो एकीकरण और संतुलन या हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो दुर्खीम ने कहा कि धर्म, अगर इन शॉर्ट हम बताएं कि दुर्खीम ने क्या कहा, धर्म क्या है? धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो टोटम था और हम उसके माध्यम से एकीकरण और संतुलित व्यवहार करते थे। और धर्म का जो निर्माण है वो समूह ने किया है, समाज ने किया है, इसलिए धर्म एक सामूहिक प्रतिनिधान है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।